Hello everyone, welcome to our channel. I am Rekha Khola. Today we are going to start with a new chapter, The Monkey and the Crocodile. ये 6th क्लास का चैप्टर है, पैक्ट विद द सन का 6th चैप्टर. So let's get started. Once on the bank of a river, a monkey made a home for himself in a tree laden with fruit. He lived in it happily, eating to his heart's content the fruits of his choice. The monkey was happy but lonely and wanted a companion to talk to and share the fruits with. But there was no one around, not even another monkey, till one day a crocodile appeared on the riverside. यानी कि वंस ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, एक बार एक बंदर ने एक नदी के किनारे जो स्थित लदे हुए जो फल थे, मतलब एक वृक्ष था उसके किनारे, उसके नदी के किनारे, और उसके ऊपर जो है बहुत सारे फलों से वो भरा हुआ था, लदा हुआ था. ठीक है, उस पर उसने अपना घर बना लिया. उसमें वो आनंद से रहता था. ही लिव्ड इन इट हैप्पीली, ईटिंग टू हिज हार्ट्स कंटेंट द फ्रूट्स ऑफ हिज चॉइस. यानी कि वह उसके ऊपर आनंद से रहता था और दिल भर करके अपनी रुचि के अनुसार वो फल खाया करता था. द मंकी वॉज हैप्पी बट लोनली एंड वांटेड अ कंपेनियन टू टॉक टू एंड शेयर द फ्रूट्स विद. बट देयर वॉज नो वन अराउंड, नॉट इवन अनदर मंकी, टिल वन डे अ क्रोकोडाइल अपीयर्ड ऑन द रिवर साइड. यानी कि जो बंदर है बहुत ही खुश था, परंतु क्या था वो, बट लोनली, अकेला था. ठीक है, और बातें करने और अपने फलों को किसी से बांट कर खाने के लिए उसको क्या ज़रूरत थी, किसी साथी की ज़रूरत थी, कंपेनियन की, मतलब साथी की ज़रूरत थी, मतलब वो साथी चाहता था. बट देर वॉज नो वन अराउंड, नॉट इवन अनदर मंकी, टिल वन डे अ क्रोकोडाइल अपीयर्ड ऑन द रिवर साइड. परंतु उसके आसपास कोई नहीं था, यहाँ तक कि दूसरा बंदर भी नहीं था. फिर एक दिन क्या हुआ कि उसको टिल वन डे अ क्रोकोडाइल अपीयर्ड ऑन द रिवर साइड, एक मगरमच्छ उस नदी के किनारे आ गया. हेलो देयर, सेड द मंकी, डू यू लिव इन दिस रिवर, वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट्स. यानी कि क्या कह रहा है कि बंदर ने उसको हेलो कहा, किसको, क्रोकोडाइल को, और पूछा, सेड द मंकी, डू यू लिव इन दिस रिवर, वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट्स. क्या तुम इसी नदी में रहते हो, क्या तुम फल खाना पसंद करोगे. आगे देखिए. गुड मॉर्निंग, रिप्लाइड द क्रोकोडाइल पोलाइटली, आई डिड कम हियर इन सर्च ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ. नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट. यानी कि गुड मॉर्निंग बोलता है. बहुत ही विनम्रता से मगरमच्छ ने कहा कि प्रातः की नमस्ते, मैं यहाँ पर खुद के लिए और अपनी पत्नी के लिए भोजन की तलाश में आया था. नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट्स. मुझे फल भेंट करके आपने बहुत अच्छा कार्य किया है. ठीक है, आगे देखिए. आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा. आगे यहाँ पे देखिए आप कि द मंकी प्लग्ड सम फ्रूट्स फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच एंड थ्रीव देम डाउन. द क्रोकोडाइल फाउंड देम डिलीशियस, थैंक्स, ही सेड, मे आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट. यानी कि बंदर ने नज़दीक वाली जो ब्रांच है, शाखा है, उससे कुछ फल तोड़े और उन्हें नीचे फेंक दिया. क्या हुआ कि यहाँ पे कि क्रोकोडाइल फाउंड देम डिलीशियस, थैंक्स, ही सेड. यानी कि जो मगरमच्छ है उसको बहुत ही अच्छे लगे, स्वादिष्ट लगे, उसने धन्यवाद कहा. और ही मे आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट, यानी कि क्या मुझे अगले आगमन पर कुछ फल मिलेंगे, यानी कि फिर से मुझे कुछ फल मिलेंगे. आगे देखिए. सर्टेनली एज मैनी एज यू लाइक एंड सम फॉर योर वाइफ टू, सेड द मंकी, डू कम अगेन, आई एम रादर लोनली हेयर. यहाँ पे बताया गया है कि अवश्य जितना आप चाहोगे तुम्हारी पत्नी के लिए और तुम्हारे लिए. ठीक है, यहाँ पर सेड द मंकी, मंकी ने कहा, डू कम अगेन, आई एम रादर लोनली हेयर. यानी कि बंदर ने क्या कहा कि दोबारा अवश्य आना, मैं यहाँ पर अकेला हूँ. द क्रोकोडाइल विजिटेड द मंकी रेगुलरली एंड एट द फ्रूट्स विच his host threw down. He took some home for his wife. The monkey and the crocodile were now the best of friends. They talked and were never tired of talking. They talked about birds and animals, about the villages nearby, and the difficulties villagers faced in raising good crops for lack of rain. यानी कि जो मगरमच्छ है वो लगातार बंदर के पास जाता रहा और उन फलों को वो खाता रहा. ठीक है, क्योंकि वो और उसका जो मेज़बान था वो नीचे फेंक देता, यानी कि जो बंदर है वो उसको नीचे फेंक देता उसके लिए फलों को, और वे कुछ फल अपनी पत्नी के लिए भी अपने घर ले जाया करता था. अब क्या हुआ कि अब जो है बंदर और मगरमच्छ बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए, दोस्त हो चुके थे, और वो बातें करते रहते, कभी भी थकते नहीं थे, क्योंकि उन लोगों को दोस्ती मिल गई थी, एक दूसरे का साथ मिल गया था. और वे पक्षियों और किस की बातें करते, वे पक्षियों की बातें करते, पशुओं की बातें करते, समीप के जो गांव वाले थे, यानी कि आसपास के जो गांव वाले थे, और वर्षा के अभाव में अच्छी फसल उगने में गाँव वालों के सामने जो परेशानी हुई, उगाने में जो गाँव वालों की जो समस्या, यानी कि अच्छी फसल उगाने में, देखिए
वे पक्षी और पशुओं समीप के जो गांव वाले थे वर्षा के अभाव में अच्छी फसल उगाने में गांव वालों के सामने जो जो परेशानी आई उनके बारे में बातें किया करते थे। आगे देखिए इसमें, वन डे द क्रोकोडाइल स्टेड विद मंकी लॉन्गर देन यूजुअल, हिज वाइफ वॉज annoyed waiting and waiting managing the little crocodile that had just been hatched. She said, who is this friend of yours you are so fond of? Oh, he is a very nice monkey, he replied. He lives on a fruit tree. He sends fruits for you every day. You don't expect me to climb tree, do you? यानी कि एक दिन क्या होता है कि मगरमच्छ बंदर के पास मतलब जितना रोज़ रुकता था उससे ज़्यादा ठहर गया, तो उसकी पत्नी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, मतलब काफ़ी उसने प्रतीक्षा करी, ठीक है। और वो जो सोए हुए शिशु मगरमच्छ को संभालते रहने के कारण क्या हुआ कि वो काफ़ी नाराज़ हो गई। उसने पूछा कि तुम्हारा मित्र कौन है जो तुम्हें इतना चाहता है, यानी कि आप इतनी देर से आए हैं, तो ऐसा कौन सा मित्र है जिसके पास आप इतना टाइम स्पेंड करके आए हैं। ओह, ही इज़ अ वेरी नाइस मंकी, ही रिप्लाइड। ही लिव्स ऑन अ फ्रूट ट्री। ही सेंड्स फ्रूट फॉर यू एवरी डे। यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू क्लाइंब ट्रीज, डू यू? यानी कि कह रहे कि अरे वो तो बहुत ही बढ़िया बंदर है, उसने उत्तर दिया। किसने? क्रोकोडाइल ने। वह फल वाले जो एक वृक्ष के ऊपर रहता है और वो तुम्हारे लिए रोज़ाना यानी कि प्रतिदिन कुछ फल भेजता है। क्या तुम ये आशा करती हो कि मैं वृक्ष पर चढ़ूं? अ नाइस मंकी, आई एम श्योर, रिप्लाइड द वाइफ विद ओबिवियस सार्किज्म। इफ यू आस्क मी, दिस मंकी शुड बी माई फूड, आई वॉन्ट टू ईट हिज हर्ट सो मच। यानी कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि वो मंकी जो बंदर है वो बहुत ही सुंदर बंदर है, अवश्य ही, आई एम श्योर, अवश्य। तो रिप्लाइड द वाइफ विद ऑब्वियस सार्किज्म, पत्नी ने कटाक्ष करती हुई वाणी में कहा कि यदि आप मेरी इच्छा जानना चाहोगे तो मैं क्या बताऊंगी कि मैं उस बंदर को भोजन बनाना चाहूँगी, ठीक है। उसके दिल को खाने की मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा है। व्हाट अ फुलिश थिंग टू से, shouted the crocodile. I can't kill a friend, though I won't mind a monkey occasionally for a change of taste. यानी कि कैसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रही हो, मगरमच्छ चिल्लाया, ठीक है। मैं एक मित्र की हत्या नहीं कर सकता, स्वाद को बदलने के लिए कभी कभी बंदरों को खाने में मुझे परहेज नहीं है। यू ब्रिंग हिम हेयर, ऑर्डर्ड द वाइफ, आई वॉन्ट टू सी हिम सो यू कैन ईट हिम नाउ, डिक्लेयर्ड हर हस्बैंड। यानी कि पत्नी ने आदेश दिया कि आप उसे यहाँ पर ले आओ, मैं उसे देखना चाहती हूँ। सो यू कैन ईट हिम, ताकि तुम उसे खा सको, नेवर, कभी नहीं, डिक्लेयर हर हस्बैंड, इनकी उसके पति ने घोषणा की। आगे देखिए इसमें क्या है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ है तो आप दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं। हिज वाइफ वॉज फ्यूरियस एंड सी डाइव्ड इन टू हाइड हर सेल्फ एट द बॉटम ऑफ द रिवर्स, लीविंग द लिटिल वंस टू पेस्टर देयर फादर। यानी कि जो उसकी पत्नी हो बहुत ही गुस्से में हो गई और गुस्से में आ गई और उसने अपने छोटे बच्चों को छोड़ करके वो क्या करने चली गई कि स्वयं को छुपने के लिए नदी की तली में डुबा लिया, ठीक है, ताकि वे अपने पिता को तंग कर सकें। द क्रोकोडाइल वाज इन अ सीरियस डायलेमा, ही लव्ड हिज वाइफ एंड वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड्स टू। फाइनली ही डिसाइडेड टू ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ, she was his life partner after all. I know it's a sin to betray a friend, but I have no choice, he said to himself. I will invite the monkey home and hope for the best. यानी कि अब जो क्रोकोडाइल है, द क्रोकोडाइल वाज अ सीरियस डायलेमा, यानी कि मगरमच्छ अब गंभीर स्थिति में आ गया कि वह अपनी पत्नी से भी प्यार करता था और अपने दोस्त से भी, उसको भी बहुत ज़्यादा चाहता था, ठीक है। तो उसने अपने मित्र को भी बहुत ज़्यादा चाहा। अंत में क्या करता है कि उसने अपनी पत्नी का जो है उसका निर्णय, उसके पक्ष का निर्णय लिया। आखिर वह उसकी क्योंकि क्या थी, जीवन साथी थी, ठीक है। मैं जानता हूँ कि मित्र को धोखा देना पाप है, बट आई हैव नो चॉइस, ही सेड टू हिमसेल्फ, आई विल इन्वाइट द मंकी होम एंड होप फॉर द बेस्ट। यानी कि मुझे पता है कि मित्र को धोखा देना पाप है, परंतु मेरे सामने और कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। उसने अपने मन में सोचा कि मैं बंदर को घर पर आमंत्रित करूंगा और भगवान भला करेंगे। माई वाइफ वॉन्ट्स यू ओवर फॉर अ मील डियर फ्रेंड, सेड द क्रोकोडाइल व्हेन ही विजिटेड द मंकी नेक्स्ट, यू मस्ट कम होम विद मी टुडे। प्रिय मित्र, मेरी पत्नी तुम्हें भोजन के लिए आमंत्रित करती है। मगरमच्छ ने कहा कि जब वह अगली बार बंदर के पास गया, आज तुम अवश्य ही मेरे साथ घर चलना। यानी कि जो क्रोकोडाइल है बंदर के पास जब जाता है तो कहता है कि मेरी पत्नी तुम्हें भोजन के लिए बुला रही है और आज तुम अवश्य ही मेरे साथ घर चलना। विथ प्लेजर सेड द मंकी, आई एम नो स्विमर बट कैन राइड ऑन योर बैक, एंड दे सेट आउट। यानी कि बड़ी खुशी से बंदर ने कहा, मैं तैरना नहीं जानता हूँ परंतु तुम्हारी पीठ के ऊपर सवारी कर सकता हूँ, और वे चल दिए, ठीक है। आगे देखिए,
In the middle of the river, where the current was the strongest, the crocodile could no longer hide his intention. Sorry, my friend, he said hesitatingly, but I have to go under water now. I have brought you to here to kill you. My wife cannot survive without eating your heart. Goodbye. यानी कि जब जैसे ही नदी के बीच में पहुंचे जहां पर बहुत ज़्यादा पानी था, मगरमच्छ अपनी नीयत को छुपा नहीं सका कि किस इंटेंशन से वो आया था उसके पास में उसको लेने के लिए। उसने हिचकते हुए कहा कि अफसोस है मेरे दोस्त कि परंतु अब मुझे पानी के नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपकी हत्या करने के लिए आपको यहाँ पर लाया हूँ। क्यों? I have brought you here to kill you. My wife cannot survive without eating your heart. यानी कि जो मेरी पत्नी है, तुम्हारा हार्ट खाए बिना यानी कि हृदय खाए बिना मेरी पत्नी जीवित नहीं रह सकेगी। गुड बाय, अलविदा। ठीक है, आगे देखिए। The monkey was scared and distressed, but he was sensible and clever, like all monkeys. He kept a cool head. Calmly he said, I would do anything for you and your family. You are my only friends. After all, what is a monkey's heart compared with the life of a crocodile's wife? But how foolish could you be? Why didn't you tell me before? I would have brought my hearts along, but there is your heart. Asked the crocodile innocently. I thought you carried it all the times. यानी कि अब जो बंदर है वो क्या हुआ कि स्केयर्ड यानी कि भयभीत हुआ, डिस्ट्रेस हुआ। ठीक है, और क्या कह रहा है कि सभी बंदरों की तरह वो भी बुद्धिमान था, चतुर था। ठीक है, उसने अपने दिमाग लगाया और वो शांत रहा। बड़ी शांति से उसने कहा, ही कैप्ट अ कूल हेड, ठीक है, कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की खातिर कुछ भी कर सकता हूँ। तुम मेरे अकेले मित्र हो। ठीक है, आखिरकार आफ्टर ऑल व्हाट्स मंकीज हर्ट्स कंपेयर्ड विद द लाइफ ऑफ अ क्रोकोडाइल्स वाइफ, यानी कि आखिर एक मगरमच्छ की पत्नी के जीवन की तुलना में बंदर के हृदय की क्या कीमत है। ठीक है, आगे देखिए। बट हाउ फुलिश कुड यू बी, व्हाई डिडंट यू टेल मी बिफोर, आई वुड हैव ब्रॉट माई हर्ट्स अलोंग। परंतु तुम कितने मूर्ख हो कि तुमने मुझे पहले नहीं बताया, मैं अपना जो हर्ट है यानी कि हृदय है वो अपने साथ लेकर के आता। ठीक है, बट वेयर इज़ योर हर्ट, आस्क्ड द क्रोकोडाइल इनोसेंटली। परंतु तुम्हारा हृदय कहाँ है, मतलब इनोसेंटली यानी कि अनजान की भांति कि भी ऐसा पूछ रहा है। आई थॉट यू कैरीड इट ऑल द टाइम, कि मैंने तो सोचा कि तुम सदा उसे अपने साथ रखते हो। अब आगे क्या कह रहे हैं कि ऑफ कोर्स नॉट, इट्स देयर ऑन द ट्री, लेट्स स्विम बैक एट वंस एंड गेट इट, योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग, रिप्लाइड द मंकी गेनिंग कॉन्फिडेंस। यानी कि निसंदेह नहीं कि वे मेरा जो दिल है वो पेड़ के ऊपर रखा हुआ है। लेट्स स्विम बैक एट वंस एंड गेट इट, आओ हम तुरंत तैर कर वापस चले और उसे ले आए। ठीक है, आगे देखिए इसमें, योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग, रिप्लाइड द मंकी गेनिंग कॉन्फिडेंस, यानी कि तुम्हारी पत्नी जो है प्रतीक्षा कर रही होगी, उसका विश्वास जीतते हुए बंदर ने रिप्लाई किया, उत्तर दिया। ठीक है, अब आगे देखिए। ओ डियर व्हाट्स अ मिस्टेक, व्हाट अ मिस्टेक, हियर्स द क्रोकोडाइल, दे लाफ्ड लाउडली एज द क्रोकोडाइल टुक अ full turn to reach the tree. ओ डियर, अरे प्रिय मित्र कितनी गलती होगी, व्हाट अ मिस्टेक, कितनी गलती होगी। ही इज द क्रोकोडाइल, सिसकी भरते हुए मगरमच्छ बोला। दे लाफ्ड लाउडली एज द क्रोकोडाइल टुक अ फुल टर्न टू रीच द ट्री, यानी कि जो ही वृक्ष के पास पहुंचने के लिए वे पीछे की ओर मुड़े तो वे जोर से हंस पड़े। ठीक है, आगे देखिए इसमें कि ऑन द रिवर बैंक द मंकी जम्प्ड ऑन द ट्री एंड heaved a deep sigh of relief. He plucked a fruit or two from the nearest branch and throwing them down said, let your wife have some fruits rather than my heart. Fresh fruits are good for mind and body. Goodbye friend, and if you don't mind we won't meet again. यानी कि जैसे ही नदी के तट पर पहुँचे तो बंदर छलांग लगा करके पेड़ के ऊपर चढ़ गया और चैन की सांस ली। ठीक है, उसने सबसे नज़दीक वाली टहनी से क्या 2 फल तोड़े और उसे नीचे फेंकते हुए बोला कि मेरे हर्ट के स्थान पर अपनी पत्नी को कुछ फल खाने के लिए देना, और ये ताज़ा फल जो है माइंड को और बॉडी को यानी कि मस्तिष्क और शरीर के लिए अच्छे होते हैं। गुड बाय, अलविदा फ्रेंड, मतलब अलविदा मित्र, और एंड इफ़ यू डोंट माइंड वी वॉन्ट मीट अगेन, अगर तुम बुरा नहीं मानो तो अब के बाद हम कभी नहीं मिला करेंगे। ठीक है, कभी नहीं मिलेंगे। द क्रोकोडाइल सैडर, देखिए इसने कहा कि गुड बाय फ्रेंड एंड इफ़ यू डोंट माइंड वी वॉन्ट मीट अगेन, कि यानी कि अलविदा दोस्त, यदि तुम बुरा नहीं मानो तो अब के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। द क्रोकोडाइल सैडर एंड वाइजर शेड अ फ्यू टीयर्स which were genuine and turned back to go home. He was in a hurry to tell his wife a thing or two. यानी कि जो मगरमच्छ है, देखिए मगरमच्छ ने थोड़े से वास्तविक आंसू बहाए
मगरमच्छ, देखिए नकली आंसू बहाया जाने के लिए भी प्रसिद्ध है कि भाई ये जाना जाता है कि भाई मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ, यानी कि नकली भी दिखा देता है वो, ठीक है। लेकिन मगरमच्छ ने थोड़े से वास्तविक आंसू बहाए और घर जाने के लिए पीछे की ओर मुड़ा, और वह अपनी पत्नी को एक या दो बातें बताने के लिए जल्दी में था। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।